यूजफुल लाइफ। तो एक सवाल आपके पास जो है दिख रहा होगा कि 1 जनवरी, मैं सवाल रीड आउट कर दूं। ऑन 1 जनवरी 2015 स्टार कंपनी परचेज अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख with no residual value. Useful life of machine is 10 years and the company used SLM method for charging depreciation. 2015 में एक मशीन ली है 1 लाख रुपए की, यूजफुल लाइफ 10 years है। 2015 चली, 16 चली, 17 चली। On January 1st 2018 the company reconsidered the use of its depreciation method and concluded that the SLM method is not appropriate for this type of asset. मैनेजमेंट डिसाइड करें कि भाई ये appropriate हमने मेथड नहीं लगाया, बाय मिस्टेकली हमसे गलत हो गया है। Instead of straight line method, the company used 25% diminishing balance method. अब आपको you have to find out depreciation expense from 2015 till 2019. तो अब इस सवाल के अंदर जरा हम अगर स्टेप वाइज देखें तो सबसे पहले आपको सवाल के अंदर फाइंड आउट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। पहले तो नॉर्मल सिनेरियो में ही सवाल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला पता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो बनेगा बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉस्ट ऑफ एसेट आपको राइट हैंड पे जो दिख रहा होगा कि 1 लाख रुपए दी हुई है विद नो रेसिडुअल वैल्यू 0, यूजफुल लाइफ की 10 इयर्स। तो मेरे ख्याल से पहले साल का डेप्रिसिएशन आ गया 10,000। दिस इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2015। और हमने पहले भी शायद सेवरल टाइम ये डिस्कस कर लिया है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन सेम आता है। तो सिंपल पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालोगे। 2015, 2016 का भी सेम होगा, 17 का भी सेम होगा, और मेरे ख्याल से हमने 1 जनवरी 2018 से मेथड चेंज करा है। तो इन शॉर्ट दिसंबर 31 2017 तक आपने डेप्रिसिएशन पहले फाइंड आउट कर लिया बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। इट्स वेरी इजी बेटा। तो तीनों सालों का डेप्रिसिएशन हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाल लिया, यानी परचेज डेट से लेकर चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड तक का आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। स्टेप नंबर 2 में, ये आपका स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, यू हैव टू फाइंड आउट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने की वजह, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द नेट बुक वैल्यू। तो ये आपके 30,000 रुपए जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया 3 सालों का। सम ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। स्टेप नंबर 3 में यू हैव टू फाइंड आउट द नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू का सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला पता होगा कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास जो है शायद 30,000 है। 1 लाख में से आपने सारे स्टूडेंट्स ने 30,000 को माइनस करा तो नेट बुक वैल्यू आ गई 70,000। ये आपने सबसे पहले नेट बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट निकाल लिया। नेट बुक वैल्यू का दूसरा नाम कैरिंग अमाउंट भी है। और अब इसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको फाइंड आउट करना है बाय 25% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर द ईयर 2018। तो हमें एज यूजुअल पता है कि हम रफ वर्क बनाते थे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। बस याद रख लो जो डेप्रिसिएशन निकलेगा बच्चों वो आपका नेट बुक वैल्यू पे अप्लाई होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट पे नहीं अप्लाई होगा। 70,000 का 25% जरा लीजिएगा। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया आपका December 31st 2018। ये आपके पीआरसी 4 के अंदर जब वो एमसीक्यूज में आएगा 17,500 आपका डेप्रिसिएशन आ गया 2018 का। 4 ऑप्शन में देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड से 10,000 भी दिए होंगे, 17,500 भी दिए होंगे, और एक एग्जामिनर ने जब 1 लाख का परसेंट लिया होगा तो 25,000 भी एक ऑप्शन में दिया होगा। याद रख लो, इन्होंने क्लियर कट कहा है कि जिस साल से मेथड चेंज होगा अब अगले सालों का जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो उसकी रिटन डाउन वैल्यू और यू कैन से दैट नेट बुक वैल्यू पे अप्लाई किया जाएगा। अब मेरा सवाल ये है
कि ये डेप्रिसिएशन 2018 का गया है, लेट्स सपोज आपको 2019 का भी निकालना है, तो नेट बुक वैल्यू हमें 70,000 थी, उसमें 17,500 माइनस करेंगे हम, तो वहां पर नेट बुक वैल्यू कितनी बची? अगर हम 70,000 रुपए में जो नेट बुक वैल्यू थी 52,500 इज द रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू, इसके ऊपर 25% अप्लाई करो और ये इसी तरह कैरी ऑन होता जाएगा। 13,125 ये डेप्रिसिएशन आ गया दिसंबर 31, 2019। जो समझाने वाली बात थी वो ये है कि जिस साल से डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज होगा, आफ्टर चेंजिंग द डेप्रिसिएशन मेथड द डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन नेट बुक वैल्यू। अब आपके अगर 2018 का डेप्रिसिएशन पूछा तो आप जो है चार ऑप्शन में से 17,500 को टिक करोगे। अगर वो 2019 का डेप्रिसिएशन पूछता है तो 13,125 आंसर है। और अगर फॉर एग्जांपल 2020 का वो डेप्रिसिएशन पूछता तो सबसे पहले आप जो है 52,500 में से माइनस करते, एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, हालांकि सवाल के रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट आउट हो गई है, उसमें से आप 13,125 पहले माइनस करते, जो नेट बुक वैल्यू बचती उसका 25% ले लेते। सारे स्टूडेंट देख लो 9843 13,125 माइनस करेंगे 49 39 3 ये रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू आ गई, इसके ऊपर 25% अप्लाई करते तो वो दिसंबर 31, 2020 का डेप्रिसिएशन हो जाता। तो इट्स ऑल अबाउट चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। होपफुली आपको इंशाल्लाह ये समझ में आ गया होगा। ये स्ट्रेट लाइन मेथड से आपके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे हमने जो है ये मेथड को कन्वर्ट करा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आज जो है कोई और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।